काशी की स्तुति श्री तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका में किस प्रकार की गई है, आज हम देखते हैं। काशी स्तुति। सेय सहित स्नेह देह भरि कामधेनु कलिकासी, समन शोक संताप पाप रुज सकल सुमंगल राशि, मर्यादा चहुओर चरण बर सेवत सुरपुरवासी, तीर्थ सब शुभ अंग रोम शिव लिंग अमित अविनाशी, अंतरेन एन भल थन फल बच्छ वेद विश्वासी, गल कंबल बरुणा विभाति जनोलूम लसती सरितासी, दंड पानि भैरव विषान मल रुचि खलगन भयदासी, लोल दिनेश त्रिलोचन लोचन करण घंट घंटासी, मणिकर्णिका बदन शशि सुंदर सुरसरि सुख सुख मासी, स्वारथ परमारथ परिपूरन पंचकोशि महिमासी, विश्वनाथ पालक कृपाल उचित लालति नित गिरिजासी, सिद्धि सची शारद पूजहि मन जोगवती रहती रमासी, पंचाक्षरी प्राण मुद माधव गव्य सु पंचनदासी, ब्रह्म जीव सम राम नाम जुग आखर विश्व विकासी, चार ऋतु चरति करम कुक्रम करि मरत जीव गण घासी, लहत परम पद पय पावन जेहि चहत प्रपंच उदासी, कहत पुराण रचि केशव निज कर कर तूती कलासी, तुलसी बसी हर पुरी राम जपु जो भयो चहे सुपासी। विनय पत्रिका सीरीज में आज काशी की स्तुति तुलसीदास जी द्वारा हम पढ़ रहे हैं। मेरे ये वीडियोस बनाने का यही उद्देश्य है कि हम भक्तों को, चाहे सनातन धर्म में, हम इस कलयुग में, इस कली काल में हम सभी को ये स्तुतियाँ सहज ही प्राप्त हो। और हम कोई ये नहीं है कि हम रोज़ इसको लगा के सुने, हम एक बार सुन लिए, 2 बार सुन लिए, हम सभी की स्तुति, हम हर जगह रहते हैं, जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, पर उसकी महिमा का बखान हम नहीं कर पाते हैं, न उनकी स्तुति कर पाते हैं। इन चौपाइयों द्वारा हम सहज रूप से ही उनकी स्तुति कर सकते हैं। तुलसीदास जी द्वारा शायद यही ध्येय होगा उनका, चाहे इसको बनाने का, तुलसीदास जी द्वारा विनय पत्रिका के रचने का, या फिर जो भी उद्देश्य हो, उन्होंने इस कली काल में मानव जीव के कल्याण के लिए ही इस विनय पत्रिका का हनुमान जी के कहने पर इनका निर्माण किया है। तो इसका सेवन सभी को करना चाहिए, हर राम भक्त को करना चाहिए। इस कलयुग में काशी रूपी कामधेनु का प्रेम सहित जीवन भर सेवन करना चाहिए। यह शोक संताप पाप और रोग का नाश करने वाली तथा सब प्रकार के कल्याणों की खानी है। काशी के चारों ओर की सीमा इस कामधेनु के सुंदर चरण है। स्वर्गवासी देवता इसके चरणों की सेवा करते हैं। यहाँ के सब तीर्थ स्थान इसके शुभ अंग हैं और नाश रहित अगणित शिवलिंग, अगणित यानी कि जिनका कोई गणित नहीं है, जिनको गिना नहीं जा सकता, अगणित शिवलिंग इसके रूम हैं। अंतर्गृही काशी का मध्य भाग इस कामधेनु का ऐन गद्दी है। काशी का मध्य भाग यहाँ की गद्दी है। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों फल इसके 4 थन हैं। वेद शास्त्रों पर विश्वास रखने वाले आस्तिक लोग इसके बछड़े हैं। विश्वासी पुरुषों को ही इसमें निवास करने से मुक्ति रूपी अमृतमय दूध मिलता है। सुंदर वरुणा नदी इसकी गल कंबल समान शोभा बढ़ा रही है और 80 नामक, जो कि आज के रूप में हम 80 घाट के नाम पे जानते हैं, 80 नामक नदी पूंछ के रूप में शोभित हो रही है। दंडधारी भैरव इसके सिंह हैं, यानी कि यहाँ के भैरव बाबा लोग, काल भैरव जी, बटुक भैरव जी, लाट भैरव जी, यहाँ के इसके सींग हैं। पाप में मन रखने वाले दुष्टों को उन सींगों से यह सदा डराती रहती है। लोलार कुंड की भी महिमा बहुत अधिक है। लोलार कुंड और त्रिलोचन एक तीर्थ, त्रिलोचन मंदिर है शिव जी का यहाँ। इसके नेत्र हैं। कौन नेत्र हैं? लोलार कुंड और त्रिलोचन इसके नेत्र हैं। और कर्ण घंटा नामक तीर्थ इसका गले एक घंटा है। मणिकर्णिका
इसका चंद्रमा के समान सुंदर मुख है। मणिकर्णिका घाट काशी में ही है। गंगा जी से मिलने वाला पाप ताप नाश रूपी सुख इसकी शोभा है। भोग और मोक्ष रूपी सुखों से परिपूर्ण पंचकोशी की परिक्रमा ही इसकी महिमा है। पंचकोशी की परिक्रमा है इसकी महिमा है, यानी कि पंचकोशी की परिक्रमा सभी को करनी चाहिए। दयालु हृदय विश्वनाथ जी इस कामधेनु का पालन पोषण करते हैं। पार्वती सरीखी स्नेहमयी जगत जननी इस पर सदा प्यार करती रहती हैं। आठों सिद्धियां सरस्वती और इंद्राणी सची इसका पूजन करती हैं। जगत का पालन करने वाली लक्ष्मी सरीखी इसका दुख देखती रहती है। नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र। नमः शिवाय क्या है? पंचाक्षरी मंत्र ही इसके 5 प्राण है। भगवान बिंदु माधव ही आनंद है। पंच नदी पंच गंगा तीर्थ ही इसके पंचगव्य हैं। यहाँ संसार को प्रकट करने वाले राम नाम के 2 अक्षर र कार और मकार, राम र कार और मकार इसके अधिष्ठाता ब्रह्मा और जीव हैं। यहाँ मरने वाले जीवों का सब सुकर्म और कुकर्म रूपी घास यह चर जाती हैं। कौन कुकर्म और सुकर्म घास चढ़ जाता है? रकार और मकार, राम जी का 2 अक्षर का नाम, जिससे उनको वही परम पद रूपी पवित्र दूध मिलता है जिसको संसार के विरक्त महात्मा गण चाहा करते हैं। यानी कि काशी में निवासियों को, चाहे यहाँ पे जिनको मृत्यु प्राप्त होती है, उनको किस प्रकार का परम पद मिलता है? उस प्रकार का परम पद जो कि विरक्त महात्मा गण, जो बड़े बड़े साधु संत भी पाना चाहते हैं, उस प्रकार का। पुराणों में लिखा है कि भगवान विष्णु ने संपूर्ण कला लगाकर अपने हाथों से इसकी रचना की है। किसकी रचना की है? काशी की रचना की है। हे तुलसीदास, यदि तू सुखी होना चाहता है तो काशी में रहकर श्री राम नाम जपा कर। काशी की बहुत बड़ी महिमा है। जय श्री राम, जय तुलसीदास जी, जय शिव जी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काशी जी, जय श्री राम, जय माधव जी।